100 बार बोलो और सच बन जाए। 100 बार बोलो और सच बन जाता है। जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं 100 बार मिलने से हमें मिल जाता है, लेकिन सभी को नहीं मिलता। आप सोचते होंगे कि मुझे नहीं मिलता, ये बात भी सच नहीं है कि सभी को नहीं मिलता। मैंने सभी को नहीं मिल रहा इसलिए बोला कि आप सोचते होंगे ऐसा तो किसी के पास साथ नहीं होता, मेरे साथ भी नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों के साथ हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? तो आप इस वीडियो में समझिए उन लोगों के साथ कैसे हो जाता है कि वो 100 बार बोलते हैं और वो सच हो जाता है। अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आप 100 बार बोलो और सच हो जाए तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं ये नहीं कह सकता कि 100 बार बोलने से ही सच हो जाता है। मैं आपको अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस के बारे में समझाऊँगा। अगर आप अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस के बारे में समझ गए तो आप एक बार बोलने में भी सच बना सकते हैं। इतना ईज़ी और फास्ट वर्क करेगा। सबसे पहले देखो हाउ इट वर्क्स। ये कैसे काम करता है? क्योंकि हमारी अलाइनमेंट है, या तो हम अलाइनमेंट में हैं या रेजिस्टेंस में हैं। तो लो फ्रैक्शन कैसे काम करता है? लो फ्रैक्शन काम करता है हमारी वाइब्रेशन में। हम लो वाइब्रेशन पे हैं या हाई वाइब्रेशन पे हैं। अगर हम लो वाइब्रेशन पे हैं तो हमें लो से हाई पे जाना होगा। तीसरा काम है आपको करंट रियलिटी इग्नोर करनी होगी। लेकिन जो हमारे सामने हो रहा है उसे इग्नोर कैसे करें? क्योंकि अपना हमारा ध्यान है वो 2 साइड होता है, या तो हमारी नेगेटिव साइड होता है या हमारी डिज़ायर की पॉजिटिव साइड होता है। हमें अपनी डिज़ायर की पॉजिटिव साइड पे लेके जाना होता है। जो हमें हो रहा है, जो हमारी लाइफ में हमें दिख रहा है क्या हो रहा है, हमारा उससे हमारे अपना ध्यान हटाना होता है। तो हम नेक्स्ट बात है क्या-क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं? हम सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो आप सोच सकते हैं यूनिवर्स आपको वो दे सकता है। लेकिन कैसे, ये किसी और वीडियो में समझेंगे। शिफ्ट योर वाइब्रेशन लो टू हाई। ये मैंने पहले भी बोला है। आपको अपनी वाइब्रेशन को लो से हाई पे लेके जाना है। अगर आप जॉय फील नहीं करते तो आप लो पे हैं। अगर आप जॉय फील करते हैं तो आप हाई वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करते हैं। मैच योर वाइब्रेशन विद द डिज़ायर। अगर आप अपनी डिज़ायर के बारे में सोच के अच्छा फ़ील करते हैं तो आप अपनी डिज़ायर के साथ वाइब्रेशनल मैच में हैं। आपको डिज़ायर मिलने वाली है, आप अपनी डिज़ायर की ओर बढ़ रहे हैं। आपको वो सोचना चाहिए जो आप एक्चुअल में सोचना चाहते हैं। लेकिन जो हम बाहर देखते हैं ट्रिगर होता है, हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। हम अपना ध्यान हमें उन चीज़ों से हटा के अपनी वो चीज़ों पे लेके आना है जो हम एक्चुअल में अपनी लाइफ में चाहते हैं। हमारे पास उतना पैसा हो जितना हम चाहिए, हमारे पास उतनी हेल्थ हो जैसी हमें चाहिए, हमारा रिलेशन वैसा हो जैसे हमारा चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि हम वो चीज़ें सोचें जो एक्चुअल में हम चाहते हैं। लिसन व्हाट यू वांट। जो हम सुनना चाहते हैं वो सुनें, क्योंकि बहुत कुछ हमें बुरा लगता है सुनने में। तो हमें जो बुरा लगता है फिर सुनने में, तो उस बातों को क्यों सुनेंगे हम? हमें उन बातों को नहीं सुनना चाहिए, उनको इग्नोर कर देना चाहिए और अपना ध्यान शिफ्टिंग जो हमारा फ़ोकस है ना शिफ्ट का, हमें अपने फ़ोकस को इतना ईज़िली, इतना फ़ास्ट शिफ्ट करना चाहिए, हमें पता ही ना चले कि हम फ़ोकस शिफ्ट कर गए हैं। तो जब हम ऐसा करना सीख जाते हैं तो हम जो सुनना चाहते हैं वो सुनेंगे, क्योंकि कोई सॉन्ग है, कोई मूवी है, आप देखते होंगे तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें दुखदाई लगते हैं, लेकिन फिर भी हम सुन जाते हैं। लेकिन सुन भी जाते हैं, वो दुखदाई भी नहीं लगते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान उन पर नहीं है। हमारा ध्यान उन पर है जो हम सुनना चाहते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, हमारा इनर बीइंग उनको सुनना चाहता है। तो नेचुरली हम उन बातों को सुन पाते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। ये हमारे साथ, अगर हम लो फ्रैक्शन फ़ॉलो कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे तो भी वर्क करता ही है। एंड सी व्हाट यू फील गुड। जो आप वो देखें जो आपको देख के अच्छा लगे, जो आपको देखने में अच्छा लगे, जिससे आप देख के बहुत ही अच्छा फ़ील कर सकते हैं। तो जो देखने में बुरा लगता है हम उसको क्यों देखें? जैसे कोई एक्सीडेंट है, कोई लड़ाई-झगड़ा है, मैं ऐसी बातों एग्ज़ाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि ऐसी बातें, हम बुरी बातें क्यों देखें, क्यों सुनें? क्योंकि हम जो देखेंगे वही अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जो हम देखेंगे वो कैसे अट्रैक्ट करेंगे? अगर हम देखेंगे तो हमारे माइंड में जाएगा, हमारे माइंड में जाएगा, हमारे थॉट बनेंगे, फीलिंग बनेगी, हम मैनिफेस्ट करेंगे। नेदर इज़ एवरीथिंग रॉन्ग, नोर इज़ एवरीथिंग राइट। कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। लेकिन जिन बातों को हम सही मानते हैं, वो हमें सही लगने लग जाती हैं।
तो हमारा वाइब्रेशन ऐसा हो जाता है, हम ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करने लग जाते हैं जो हमें गलत लगती हैं, हम उनको अपने माइंड से निकाल देते हैं, अपनी लाइफ से निकाल देते हैं। तो हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ में नहीं लेके आते, क्योंकि वो हमें गलत लगती हैं। अगर दिन में 10 बार खाना किसी के लिए गलत हो सकता है, तो किसी के लिए ये अच्छा भी हो सकता है। ऐसे ही ना ही कुछ गलत है, ना ही कुछ अच्छा है। हम पर डिपेंड है क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आस्क एंड इट्स ऑलवेज गिवन। आप जब भी कुछ माँगते हो, आपको उसी वक़्त दे दिया जाता है। ये अब्राहम हिक्स की बुक का नाम है। तो सच में आस्क एंड इट्स गिवन, जो आप जब भी कुछ माँगते हैं, तो आपको उसी वक़्त दे दिया जाता है। यूनिवर्स ये नहीं जानता कि आप क्या माँग रहे हैं, आप अच्छे लिए माँग रहे हैं, आप बुरे के लिए माँग रहे हैं। आपको अपने डिसाइड करना होता है, आप अच्छे के लिए माँग रहे हैं। कंसिस्टेंट फ़ॉर्मूला, कंसिस्टेंट रिज़ल्ट। इस बात का मतलब है कि 2 और 2 4 होते हैं। ये 10 साल बाद भी 4 रहेंगे। ये 100 बार ट्राई करने के बाद भी 4 ही रहेंगे। अगर कंसिस्टेंट फ़ॉर्मूला है, तो रिज़ल्ट भी कंसिस्टेंट रहेंगे। इसलिए अगर हम बुरा सोचते हैं, तो हमारे साथ नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। अगर हम अच्छा सोचते हैं, तो हम अच्छा अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। आस्क, दूसरा होता है गिवन, थर्ड होता है यू अलाउ इट। आपका काम है आस्क। आप जो कुछ माँगते हैं, आपको उसी वक़्त तुरंत यूनिवर्स दे देता है। पहले आपने माँगा, माँगा कैसे? आपको पता चला कि हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। आपको पता चला कि आप गरीबी नहीं चाहते, आप जॉब के बिना नहीं चाहते, आप बीमार रहना नहीं चाहते। तो यूनिवर्स को आपने बताया कि हमें ये चाहिए। तो सेकंड काम यूनिवर्स ने किया गिवन का। यूनिवर्स ने आपको उसी वक़्त दे दिया। इसमें कोई किंतु-परंतु की बात नहीं है। और थर्ड स्टेप आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है यू अलाउ इट। मतलब आप उसको अपने अंदर आने देते हैं या नहीं आने देते। ईज़ी वर्ड में, अगर हम कोई चीज़ की चाह करते हैं, तो उसमें हम डाउट नहीं करते, ब्लेम नहीं करते, गुस्सा नहीं करते। फ़ील करते हैं, जॉय फ़ील करते हैं, एप्रिसिएशन फ़ील करते हैं। तो हम अलाउइंग में होते हैं कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। लेकिन दोनों का मैच आपको कुछ भी नहीं दिलाता। अगर इसकी जगह आपको चाहिए कि गुस्सा चाहिए, आपको गुस्सा चाहिए, आपको गुस्सा चाहिए, तो थर्ड स्टेप आपको गुस्सा हो गया। आपको वही चीज़ मिलेगी जो आपका गुस्सा और बढ़ाएगी और बढ़ाएगी और बढ़ाएगी। तो सारी बात आती है फ़ील गुड की, बैड से हटकर। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, यहाँ से नहीं आना चाहते, तो उसके लिए आपको प्रोसेस फ़ॉलो करने पड़ेंगे। प्रोसेस फ़ॉलो करने के लिए उसे कोई टेक्नीक नहीं कह सकते आप। वो प्रोसेस हैं, आपको डेली करने होंगे। अगर आप डेली करते हैं, तो आपका फ़ोकस शिफ्ट बैड से गुड पे हो जाएगा। जितना आपका फ़ोकस बैड से गुड होगा, तो आप उतनी जल्दी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ कहीं स्टक हैं या मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे 1 टू 1 प्रोसेस सेशन ले सकते हैं। अगर सब्लिमिनल चाहिए, तो मुझे कॉन्टैक्ट करके आप सब्लिमिनल ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फ़ील करते हैं, तो आप गाइडेड मेडिटेशन बनवा सकते हैं। तो ऐसे में आपकी 3 तरह से हेल्प कर सकता हूँ। सब्लिमिनल बना के दे सकता हूँ, पर्सनल सेशन दे सकता हूँ और गाइडेड मेडिटेशन दे सकता हूँ। अगर आप कुछ अफ़र्मेशन चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन अफ़र्मेशन कैसे काम करती हैं, 3-4 वीडियो है, आप वो भी देख सकती हैं। अगर अगर आप कमेंट में बताएँगे कि ये वीडियो कैसे लगी और आप नेक्स्ट वीडियो कौन-सी बनाना चाहते हैं, तो मैं उस आपके लिए वीडियो बना दूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। कमेंट में ज़रूर लिखें 100 टाइम वर्क्स। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।